सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको अच्छे अच्छे योग बताते रहते हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत ही अच्छा योग, जिसमें कि सिद्ध मकरध्वज है, स्वर्ण भस्म है और अभ्रक भस्म है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त योग है। आप इसको किसी अच्छे वैद्य से बनवाएंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी बातें हम फिर वीडियो में करते हैं योग शुरू हम। सिद्ध मकरध्वज, इसमें है स्वर्ण का पाउडर है, शुद्ध गंधक है, पारद है। तो इसको सबसे पहले खरल करेंगे हम। ये 2.5 ग्राम है सिद्ध मकरध्वज। 60 गुण बलजारित सिद्ध मकरध्वज है। अब इसकी बिल्कुल चमक खत्म करनी है। एक योग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि अतुल शक्तिदाता, स्वर्ण भस्म, भंग भस्म, अभ्रक भस्म, तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। जिनको बहुत ही ज़्यादा नामर्दी की समस्या हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये योग जिसको भी दें उसको एक तो खुराक पूरी होनी चाहिए, दूध घी की पूरी मात्रा। दूसरा, उसके मैदे में, लीवर में, बॉडी में गर्मी ना हो। तो डिटॉक्स कर ले पहले शरीर को। अगर गर्मी है तो 10-15 दिन पहले पित्त को शमन करने वाली औषधियाँ दे दें। तो अब 6 घंटे मकरध्वज की खूब खरल की है हमने। आप देखिए, ये बिल्कुल चमक रहित हो चुकी है। अगर 6 घंटे आप नहीं भी कर सकते तो 3 घंटे तो कम से कम लगाने ही चाहिए। मकरध्वज की जितनी रगड़ाई करेंगे उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मकरध्वज पूरी तरह से अब बारीक हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे स्वर्ण भस्म 1 ग्राम। तो एक आइटम खोलकर मैं डाल रहा हूँ आपके सामने। ये स्वर्ण भस्म है प्रीमियम क्वालिटी की। सबसे पहले तो आपको, जब भी आप कोई महंगी औषधि बनाएं तो पंखा नहीं चलना चाहिए। अगर पंखा चलेगा ऊपर तो औषधियाँ उड़ जाती हैं। तो अब हम इसमें स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, ये देखिए स्वर्ण। तो स्वर्ण भस्म 1 ग्राम डालेंगे। अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने डाल लिया है हीर का भस्म। ये 500 मिलीग्राम का पैकिंग है इसकी एक। तो ये 500 की 2 डालनी है।
तो ये निकाल ली है मैंने, और अब दूसरी डालेंगे। तो ये कितना भी पुराना जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो, जिसे हम नामर्दी बोल देते हैं, तो ये कितना भी पुराना केस हो उसमें ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। ये घटक सारे लिखे पड़े हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं जो महंगी आइटमें हैं वो एक बार डाल दूं, फिर मैं बताता हूं आपको क्या क्या इसमें डलता है। तो ये हीरिक भस्म हमने डाल दी है, ये हमारी थी 500 मिलीग्राम की, 500 मिलीग्राम अभी और डालनी है। तो ये 40 दिनों का जोग बनाएंगे हम। तो हीरिक भस्म डाल दी है हमने। अब हम इसमें जो दूसरी औषधियां हैं, जैसे रजत भस्म, जैसे चांदी भस्म बोलते हैं, ये 2 ग्राम डालनी है। तो अभी इसको खोल के डालेंगे हम। दो ग्राम चांदी, और इसमें अबरक भस्म 5 ग्राम डलेगी। तो ये रुपये डाल दी है हमने। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अबरक भस्म 5 ग्राम। फिर इसकी रगड़ाई करेंगे। जैसे पहले हमने मकरध्वज लेके 2.5 ग्राम मकरध्वज उसकी खूब खरल की है। फिर उसके बाद हम अब सभी औषधियां मिक्स करके फिर इसकी रगड़ाई करेंगे। तो ये अबरक भस्म भी हमने डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे मोती पिष्टी। ये रही मोती पिष्टी, ये हमने डाल लिया 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम असली मोतियों से बनी हुई मोती पिष्टी डाल दी है। चांदी और मोती का डालने का यही फायदा है कि औषधि ज़्यादा गर्मी ना करे। और अकीक पिष्टी, अकीक जो कि दिल दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी अकीक पत्थर से बनी हुई पिष्टी होती है। तो अकीक पिष्टी डाल दी हमने 2.5 ग्राम। अब हम डालेंगे शिलाजीत 2 ग्राम। शिलाजीत जो कि एक रसायन भी है, और इससे यूरिन में कोई भी इन्फेक्शन हो, पेशाब में कोई भी जलन हो, उसके लिए है, गुर्दों को ताकत देती है। तो शुद्ध शिलाजीत एक एक औषधि मैं आपके बिल्कुल सामने डाल रहा हूं। और ये जो है अतुल शक्ति दाता जो हमने बनाया था 64 आग वाला, तो ये डाल रहे हैं हम अभी 1 ग्राम। अब हम डालेंगे नाग भस्म, सिक्का बोलते हैं जिसे। ये भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, शुगर में भी अच्छा काम करती है, और मर्दाना कमजोरी के लिए है। कांता लौ भस्म डालेंगे अब, कांता लौ भस्म 2 ग्राम। उसके बाद हमारी आती है बारी बंग भस्म, जो कि पार्द में बनी हुई है। बंग भस्म ये हम डालेंगे 2 ग्राम। तो ये सारी औषधियां डाल दी हैं। अब मैं इसको खरल कर रहा हूं। तो खरल करके फिर हम सारी का वेट कर लेंगे। इसका वेट करने के बाद इसकी हम बराबर मात्रा में 80 पुड़ियां बना लेंगे। तो एक बार घटकों पे आप दोबारा नजर डाल लें। दूसरे वैद्यों की तरह हम कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं करते हैं। इसमें पड़ने वाली औषधियां खुद अपने इसके जो गुण हैं आपको खुद पता है इनके बारे में कि कितनी अच्छी औषधियां हैं ये। और कितना भी पुराना केस हो,
नामर्दी का, शीघ्र पतन का इस औषधि से बिल्कुल निर्मूल हो जाता है। और ये किसी ग्रंथ का योग नहीं है, हम खुद इसको बनाते हैं और जितने भी रोगियों को हमने दिया है इसकी ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं। तो इसमें कोई भी कच्ची औषधि या कोई ऐसी औषधि जो शरीर को नुकसान करे, ऐसी कोई औषधि नहीं है। तो दोबारा से आप नोट कर लें। सबसे पहले हमने सिद्ध मकरध्वज डाला 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम, उसको 6 घंटे खरल किया। जब उसकी चमक बिल्कुल निर्मूल हो गई तो हमने इसको, जब चमक रहित हो गया तो फिर हमने इसमें डाला है स्वर्ण भस्म प्रीमियम क्वालिटी। ये देखिए आपके सामने है, इसका नया रेट तो अभी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, 13,000 के आसपास आ गया है। और हीरक भस्म हमने 2 पैकेट डाले हैं 500-500 मिलीग्राम के। और मोती पिष्टी 1 ग्राम, रजत भस्म जिसे हम चांदी भस्म भी बोलते हैं, ये हमने 2 ग्राम डाली है। नाग भस्म 2 ग्राम, कांता लौ भस्म 2 ग्राम। आप लौ भस्म भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांता लौ भस्म अगर आपको मिल जाए तो इसके ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। शिलाजीत डाली है हमने 2 ग्राम। और अतुल शक्तिदाता जो कि कुछ ही खुराकों में बंदे में नई रूह फूंक देता है, अतुल शक्तिदाता योग, तो हमने 1 ग्राम डाला है इसमें। और बंग भस्म हमने 2.5 ग्राम डाली है। अकीक पिष्टी हमने डाली है 2 ग्राम। तो इस तरीके से ये जोग बन गया। अब पूरा जोग जो है इसकी लास्ट में हम वजन कर लेंगे इसका। हम जितना भी इसका वजन होगा तो उसको या तो कैप्सूल में भर लेंगे या इसकी पुड़ियाँ बना के दे देंगे। इसके साथ दूध और घी की मात्रा खूब लेनी पड़ती है। मीठे फलों का रस जैसे अनार का जूस है और पपीता है, ऐसी चीज़ें जो शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत दें, जैसे बादाम है, काजू है और खुबानी है, पिस्ता है, मुनक्का है, अंजीर, ऐसी औषधियाँ, ऐसी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए इस योग के साथ, तभी ये योग अपना काम अच्छे तरीके से करता है। और इसको लेने की जो विधि है, चाहे आपका कैप्सूल बन जाए, चाहे आपकी ये टेबलेट बन जाए, चाहे आपकी ये पुड़िया बन जाए, तो एक जो पुड़िया है या कैप्सूल है, 2 टाइम कम से कम आधा किलो दूध आपके पास होना चाहिए। इसको लेने के लिए आधा किलो नहीं मिलेगा तो आप 250 ग्राम तो आपको जरूर चाहिए। और उसमें 2 चम्मच घी डाल लें। पहले मलाई से ये पुड़िया ले लें या मक्खन से ले लें। आजकल लोग जो बटर है, जो मक्खन है, वो या मलाई है, मार्केट वाला ज़्यादा यूज करते हैं। तो अगर घर का मिल जाए आपको तो ज़्यादा बेहतर है। और दवाई लेते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, आपको कब्ज वगैरह की समस्या ना हो, तो ये योग बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो आज का योग मैंने आपको सभी को बताया है। जिस भाई ने इसका ऑर्डर किया है, इसकी पेमेंट मेरे पास उसकी आई हुई है, तो उसको इसकी खरल करके आज शाम तक इसको कैप्सूल में या पुड़िया में बना के कल तक उसको हम डाल देंगे, उसको भेज देंगे और फिर इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे केसों में आजकल देखा गया है कि सिर्फ लोग सिंगरफ, संखिया, कच्चा तांबा ऐसी औषधियाँ दे के लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि जिसको सिर्फ जो नामर्दी की दवाइयों के बारे में ही वीडियो डालते हैं और कोई काम नहीं है, उनको कच्ची पक्की बस में खिला के लोगों को सिर्फ पैसा ऐंठना ही उनका काम है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। तो जिन भाइयों का हमारे पे विश्वास बना हुआ है, जहाँ हमसे दवाइयाँ मंगवाते हैं, उनको पता है कि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो हम बिल्कुल भी किसी भी योग में जल्दबाजी नहीं करते हैं और ना ही जल्दबाजी में कोई रिजल्ट मिलता है। तो ये ऐसा योग है जो बिल्कुल भी, चाहे 0 पे चला गया हो व्यक्ति, उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ऐसे योगों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नए नए योगों के बारे में पता चलता रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
प्रैक्टिकल आयुर्वेदा जो हमारा चैनल बना हुआ है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो हमारे आप तक पहुंचते रहें। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरे थोड़ा ध्यान आ गया, मैंने सोचा कि चलो आपसे बात कर ले। तो जिन्होंने चैनल बना रखे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे कुछ वैद्यों ने, तो उनसे आप जब भी कोई दवाई लें तो थोड़ी जांच पड़ताल जरूर कर लें उनकी। और दूसरा, उनसे किसी दूसरे रोग के बारे में पूछ कर देखें। अगर उनको किसी दूसरे रोग के बारे में नहीं पता है, जानकारी नहीं है, सिर्फ कच्ची पक्की बस में बना के देने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। क्योंकि दवाइयाँ तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उन दवाइयों में अगर कोई विकार पैदा हो जाए, कोई समस्या पैदा हो जाए, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी मात्रा कैसे कम ज़्यादा करनी है, उसका अगर कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उसको कैसे डील करना है, तो ऐसी सभी जानकारियाँ एक वैद्य के पास होनी चाहिए। तो जब भी आप उनसे दवाइयाँ लें, आप नामर्दी के बारे में ही ना बात करें, किसी और रोग के बारे में पूछ के देखिए। क्योंकि और रोगों के बारे में उनको कोई जरा सा भी पता नहीं होता है, उनका बिल्कुल भी आयुर्वेद में कोई अध्ययन किया हुआ नहीं होता है। सिर्फ पैसा ऐंठना, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना, ऐसा कार्य आजकल लोग कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप सभी इस चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द कोई दूसरा वीडियो आपके समक्ष पेश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए।